श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी जब राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की है, निश्चय ही न करो मही भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। प्रतिज्ञा करके अगस्त्य जी के आश्रम की ओर बढ़े हैं। तो जब अगस्त्य जी के आश्रम की ओर बढ़े तो मार्ग में आश्रम पड़ता था सुतीक्षण जी का। उसी मार्ग में मुनि अगस्त का शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। और सुतीक्षण जी राम जी के बड़े परम भक्त थे। संतों की जब कथाएं होती हैं, संत जब कथाएं कहते हैं तो वो कहते हैं कि रामचरितमानस में जितने भक्त हैं, जितने भी भक्तों की स्थान स्थान पर कथा आती है, उन सब में जो सुतीक्षण जी की कथा है ये सुमेरु के समान है। बहुत ही छोटा प्रसंग है, लेकिन फिर भी इस प्रसंग को मानस जी का सुमेरु कहा है संतों ने। सुतीक्षण जी की स्थिति, मन कर्म बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के भक्त और सपने हुआन भरोस न देवक। स्वप्न में भी किसी भी दूसरे देवी देवता का भरोसा नहीं, स्वप्न में भी नहीं कि इनसे मेरा ये काम हो जाएगा, इनसे मेरा ये काम हो जाएगा, है ना। नवरात्रि चल रहे हैं तो 9 दुर्गा के व्रत रख लें तो दुर्गा जी से काम हो जाएगा, या शिवरात्रि आ गई तो शंकर जी के व्रत रख लें तो कोई काम फंसा है तो शंकर जी करवा देंगे, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी करवा देंगे, है ना। या फिर संतोषी माता के व्रत रखना शुरू कर दिए, संतोषी माता का कोई भी देवी देवता A to Z, सपने हुआन भरोसा न देवक। किसी दूसरे का भरोसा नहीं, किसी दूसरे का कोई भरोसा नहीं। इधर जब राम जी का आगमन हुआ तो जितना वन्य क्षेत्र था, तो वन क्षेत्र में जो कोलभील रहते हैं, कोलभीलों के बालक रहते हैं, सब में चर्चा होने लगी कि राम जी अगस्त्य जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। सुतीक्षण जी को खबर मिली, है ना, प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा। जब राम जी के आने का समाचार मिल गया, देखिए मानस जी में राम जी अपने कई भक्तों के पास गए हैं ना। सबसे पहले निषादा जी के पास गए ना, फिर प्रसंग आता है इन्हीं का, सुतीक्षण जी का। सुतीक्षण जी का प्रसंग आता है, फिर जटायु जी का, और फिर जब सीता जी का हरण हो गया फिर माता शबरी का प्रसंग आता है। तो जो भी प्रसंग आता है उसमें राम जी गए हैं, लेकिन यहाँ पे राम जी तो आ रहे हैं, लेकिन सुतीक्षण जी एक ऐसे भक्त निकले जिन्होंने जब राम जी का समाचार पाया कि राम जी आ रहे हैं तो वो राम जी की ओर दौड़ने लगे। जैसे आप मान लीजिए अयोध्या में हैं और आप हनुमानगढ़ी की ओर हैं और आपको पता चला कि राम जी आपके पास आ रहे हैं, तो आपने अब राम जी के आने का इंतजार नहीं किया, आप हनुमानगढ़ी से श्री कनक भवन की ओर दौड़ लगाना शुरू कर दी, आना शुरू कर दिया। करत मनोरथ आतुर धावा, आतुर लगे भागने लगे और मन में विचार कर रहे हैं कि मोह से सट पर करें ही दाया। जो कल प्रश्न किया था ना, दीनता दैन्यता क्या होती है,
जो मैंने बताया था कि मोह सम कौन कुटिल खल कामे, जही तन देव सोई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अब सूती खिंडी की ऐसी उच्च स्थिति है भक्ति की, फिर भी मन में क्या है कि मोह से सट पर कर यहीं दाया कि रघुनाथ जी क्या मुझ जैसे दुष्ट पर कृपा करेंगे। अब ये सोचिए कि सूती खिंडी का ऐसा कौन सा आचरण है कि वो स्वयं को दुष्ट समझते हैं, है ना। सहित अनुज मोहि राम गुसाई, मिले ही निज सेवक की नाई। राम जी लक्ष्मण जी के साथ आएंगे तो जैसे राम जी अपने सभी सेवकों से मिलते हैं, कि अब ऐसे राम जी मुझसे भी मिलेंगे। क्यों ऐसा क्यों मन में सोच रहे हैं? क्योंकि मोह से सट पर कर यहीं दाया। वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि वो मुझ पर दया करेंगे, कि वो राम जी अपने सेवकों से जैसे मिलते हैं वैसे मुझसे भी मिलेंगे। मोरे जिये भरोसे दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। मेरे मन में तो भरोसा हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भगति बिरति ना ज्ञान मन माही, ना ही तो मन में भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, जबकि है सब कुछ, है सब कुछ, लेकिन फिर भी दीनता ऐसी है, दैन अवस्था ऐसी है कि किसी का मन में अभिमान नहीं है। नहीं सत्संग, वो कह रहे हैं कि मुझे सत्संग मैंने नहीं किया है, जबकि सत्संग किसका करते हैं? अगस्त्य जी का सत्संग करते हैं, है ना। अगस्त्य जी का सत्संग करते हैं, उन अगस्त्य जी का सत्संग करते हैं जिनका सत्संग सुनने के लिए शंकर जी आए थे, है ना। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त्य जी के पास शंकर जी सत्संग के लिए आते हैं। ऐसे अगस्त्य जी का सत्संग मिला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? नहीं सत्संग जोग जप जागा। योग कह रहे हैं मुझ में योग नहीं है, जबकि अगस्त्य जी के शिष्य हैं। जोग जप जागा, नहीं दिल चरण कमल अनुरागा। और ना ही राम जी के चरणों में प्रेम है, ना ही राम जी के चरणों में प्रेम है। लेकिन फिर भी एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अब एक सामान्य भक्त की स्थिति आ गई, एक सामान्य भक्त की स्थिति आ गई। सूती की भक्ति तो बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन ये एक जो बात यहाँ पे आई है ना, ये हम सब के लिए है, और हम सब लोग उसको कर सकते हैं। ये क्या कि सो प्रिय जाके गति ना आने की, इतनी बात जो है इस कलिकाल में हम लोग कर सकते हैं कि राम जी के लिए ऐसे हो जाएं कि राम जी को छोड़कर किसी दूसरे की गति ना हो। सपने आन भरोसे न देवक, और स्वप्न में भी किसी और का भरोसा ना हो, किसी अन्य देवी देवता का आश्रय स्वप्न में भी ना हो। इतना काम हम लोग इस कलिकाल में भी कर सकते हैं। अब राम जी को आ रहे हैं तो मन में विचार कर रहे हैं, हो ही सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। आज इन नेत्रों से राम जी के चरण कमल देखूंगा, आज मैं धन्य हो जाऊंगा, आज मैं धन्य हो जाऊंगा। अब सुना तो है कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन वन क्षेत्र है, अब दिशाओं को पता नहीं है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। दिशी अरु विदेशी पंथ नहीं सूझा, समझ में नहीं आ रहा कि किस मार्ग से जाएं और किस मार्ग से छोड़ूं। को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। कभी पीछे चलने लगते हैं, कभी आगे की ओर दौड़ने लगते हैं, और कभी कभों को नृत्य करे गुण गाई, कभी राम जी के गुण गा के नृत्य करने लगते हैं। कैसी उच्च स्थिति है भक्ति की, भक्ति की कैसी उच्च स्थिति है। और कह रहे हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ये दैन्य भाव है कि सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं कि भाई मैं शून्य हूँ, मैं शून्य हूँ, मुझ में कुछ नहीं है। तो कबों को नृत्य करे गुण गाई, कभी राम जी के गुण सुमिरन करके स्मरण करके गा के नाचने लगते हैं। अब राम जी के लिए आता है कि प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी। राम जी कैसे हैं? कौतुकी हैं, खेल करने वाले हैं।
अब सुतीक्ष्ण जी को राम जी ने आते हुए देख लिया। ये नहीं देख पाए राम जी को, लेकिन राम जी ने देख लिया। तो राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी से कहा कि तुरंत पेड़ के पीछे छुप जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्या हुआ, कोई राक्षस आ गया क्या? नहीं नहीं, पहले पेड़ के पीछे छुप जाओ, फिर बताऊंगा। है? तो राम जी प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। राम जी पेड़ के पीछे छुप गए और पेड़ के बीच में जो छोटी सी जगह दरारें होती है ना, वहां से सुतीक्ष्ण जी को देखने लगे। कैसा सुंदर दृश्य है। भगवान छुप छुप के भक्त को देख रहे हैं। और क्या देखी? अतिशय प्रीत देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। जब राम जी ने उनका ऐसा प्रेम देखा है, अभी सुतीक्ष्ण जी क्या कर रहे हैं? नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। राम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, लेकिन राम जी उनके प्रेम पर रीझ कर, है ना, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अभी तक राम जी हृदय में आए नहीं थे, अभी राम जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही राम जी हृदय में प्रकट हो गए तो सुतीक्ष्ण जी का पूरा शरीर रोमांचित हो गया। जैसे हम लोग का शरीर रोमांचित होता है ना, तो शरीर के जितने रोए होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। जितने रोमकूप थे सब खड़े हो गए। रोमकूप सब खड़े हो गए। कैसे? पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल होता है, ऐसे सुतीक्ष्ण जी का शरीर हो गया। और मार्ग में ही अचल हो गए। मुनि मग मार्ग अचल हुई वैसा। मार्ग में ही अचल हो गए, स्थिर हो गए, आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया, वहीं समाधि लग गई। भगवान के ध्यान की वहीं समाधि लग गई, क्योंकि रघुनाथ जी हृदय में आ गए। अब वहीं समाधि लग गई। अब राम जी पास में आए। राम जी पास में आए तो तब रघुनाथ निकट चली आए, देख की दशा निज जन मन भाए। राम जी ने उनकी स्थिति देखी तो राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन राम जी ने जब सुतीक्ष्ण जी को जगाने का प्रयास किया तो जाग न ध्यान जने तो सुख पावा। तो सुतीक्ष्ण जी उठे नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में रघुनाथ जी हैं। अब जो सुख मिल रहा है सो सुख उमा जा ही नहीं पड़ना, तो उसका वर्णन कौन करे? भाई हमारे इष्ट देव हृदय में आ जाएं तो फिर उस सुख का वर्णन करे कौन, और उस सुख को फिर छोड़े कौन? अब राम जी हिलाएं, लक्ष्मण जी से कहें लक्ष्मण जी जगाओ, लक्ष्मण जी भी हिलाएं, भैया उठिए। लेकिन सुतीक्ष्ण जी तो उठने को तैयार नहीं। तो राम जी ने सोचा कि ये जो समाधि है कि मेरे स्वरूप के कारण ही तो है। मेरे स्वरूप का जो सुख है उसको ही तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। कौन सा स्वरूप? द्विभुज नराकृत धनुष बाणधारी, दो भुजाधारी धनुष बाण धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी। अब ये स्वरूप है उनके हृदय में। क्यों? क्योंकि अन्य किसी देव का स्वप्न में भी आसरा है नहीं। सपने आन भरोस न देवक। स्वप्न में ध्यान में किसी अन्य देवी देवता का कोई आश्रय नहीं है। अब राम जी ने देखा कि उनको उठाना जरूरी है, तो जो दो भुज का जो स्वरूप राम जी ने, उनका जो इष्ट देव का स्वरूप है जो उनके हृदय में था, राम जी ने जो प्रकट किया था, वो स्वरूप राम जी ने छुपा लिया है। भूप रूप तब राम दुरावा। राम जी ने वो जो आज स्वरूप था वो स्वरूप वहां से छुपा लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अभी तक दो भुजा थी उनके हृदय में। हृदय में जो स्वरूप था उसमें दो भुजा धारण किए हुए थे, अब चार भुजा वाले हो गए। लेकिन सुतीक्ष्णी की स्थिति सपने हूँ आन भरोसे न देवक। और कोई देवी देवता चाहिए ही नहीं, और कोई देवी देवता चाहिए ही नहीं हमें, चाहे आप ही किसी दूसरे स्वरूप से आओ तो भी स्वीकार नहीं है। तो जैसे ही चतुर्भुज रूप में आए
तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकल हीन मणि फनि बल जैसे। सुतीक्षणी तुरंत आंख खुल गई, अरे मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। जैसे कोई सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाए ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे कोई मछली जल के बिना व्याकुल हो जाए ऐसे व्याकुल हो गए, अरे मेरे प्रभु कहाँ गए। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। अब यहाँ पे देखिए एक समझने वाली बात है, ठीक है। जब राम जी इष्ट हैं, जब राम जी सर्वस्व हैं, इष्ट देव राम जी हैं हमारे, तो अब राम जी यदि चतुर्भुज स्वरूप से सामने आ जाएं, विष्णु जी के स्वरूप से आ जाएं, महाविष्णु के स्वरूप से आ जाएं, श्री हरि नारायण जो भी कहें, चार भुजाधारी, अष्टभुजाधारी, है ना, पंचमुख वाले, किसी भी स्वरूप से रघुनाथ जी सामने आ जाएं और कहें कि हम तो राम जी हैं, हम तो राम जी हैं, तो भाई यदि सुतीक्षणी की स्थिति देखी जाए तो वो तो यही कहेंगे, आप हो तो हमें ये वाला स्वरूप नहीं चाहिए, हमें ये वाला स्वरूप नहीं चाहिए। जैसे जब मनु शत्रुपा जी को जब आकाशवाणी हुई है तो उन्होंने कहा है कि भाई दर्शन दीजिए, है ना, तो वही दर्शन की बात है कि दर्शन दे, तो फिर दर्शन कैसे दें। तो जो स्वरूप शिवमान है संसा, जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में बसता है ना, उस स्वरूप से दर्शन दीजिए। तब वहां श्री सीताराम जी के स्वरूप से प्रकट हुए, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं राम जी और सीता जी के स्वरूप को ही लेकर चल रहे थे कि हाँ, इस स्वरूप में ही परब्रह्म का दर्शन हमें होगा। क्योंकि उससे पहले बार बार त्रिदेव आए हुए थे, लेकिन त्रिदेवों से कोई भी वरदान नहीं मांगा गया। बार बार त्रिदेव आए ना, कई बार वरदान देने के लिए, लेकिन प्रत्येक बार वरदान नहीं लिया गया, वापस कर दिया गया कि नहीं, हमें आपसे वरदान चाहिए नहीं। अर्थात वो भी जानते थे कि हाँ, एक पराशक्ति है, एक परब्रह्म है जो श्री सीताराम जी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि उसी स्वरूप में दर्शन दीजिए जिस स्वरूप का ध्यान शंकर जी करते हैं। तो बात का सार ये है कि जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण केवल उनके प्रति ही होना चाहिए। यदि वो किसी दूसरे स्वरूप में आ जाएं तो स्वीकार नहीं है। जैसे सुतीक्षणी, जब राम जी ने अपना दोभुज रूप हटा लिया वहाँ से, है ना, भूप रूप तब राम दुलावा, अपना हटा लिया और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, चार भुजों में आ गए, तो उन्होंने तुरंत अपने ध्यान का त्याग कर दिया कि नहीं, इस स्वरूप में हमें देखना ही नहीं है। आप निद्रा में आ जाएंगे तो मैं निद्रा का त्याग कर दूंगा, सपने हूँ आन भरोसे न देवा, हमें चाहिए नहीं। लेकिन जब सामने देखा तो सीता अनुज सहित सुख धामा, तो सीता जी और लक्ष्मण जी को अपने सामने देखा। राम जी ने अपने हृदय से लगाया, भुज विशाल गही उठैला, है गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उड़लाई। और तो वह मुनि हृदय धीरे रही, गही पद बार ही बार, निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। अपने आश्रम में ले आए, उनकी पूजा करी। और फिर आगे अगस्त्य जी के आश्रम में ले गए हैं। तो ये जो छोटा सा प्रसंग था ना सुतीक्षणी जी का, ये जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति के स्वरूप को समझने के लिए ये प्रसंग बिल्कुल सही है कि अनन्य भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। अनन्य भक्त को अपने प्रभु का दूसरे स्वरूप में आना भी स्वीकार नहीं है कि आप किसी दूसरे स्वरूप से आ जाइए। सार में जो
घटना आती है श्री तुलसीदास जी की। जब वृंदावन जाते हैं और जब श्री कृष्ण जी को शीश नहीं नवाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप श्री कृष्ण जी को शीश नहीं नवा रहे हैं, क्या आप दोनों को अलग मानते हैं? तब गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मैं दोनों को अलग नहीं मानता, लेकिन इस स्वरूप में मुझे ये स्वीकार नहीं है। इस स्वरूप से मुझे अपने राम जी स्वीकार नहीं है। मैं प्रणाम करने को मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं प्रणाम करूँगा, यदि ये धनुष बाण धारण कर लेंगे तो मैं प्रणाम कर लूँगा, लेकिन भले ही मेरे इष्ट देव हैं, भले ही मेरे पूज्य हैं, भले ही मैं इनका भक्त हूँ, लेकिन इस स्वरूप से मुझे ये भी स्वीकार नहीं है ना, इस स्वरूप से स्वीकार नहीं। श्रवण ने और कथा नहीं सुन्यो, रसना और न गए हों, देखे हूँ नैन बिलोकत और ही, इन नेत्रों को किसी अन्य का दर्शन नहीं करने दूंगा, शीश ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की भली जय हो। तो ये छोटा सा प्रसंग है, श्रुति जी का समझने के योग्य, और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।